Hello, everybody. Welcome or welcome back to School Tayari and welcome to the new class. So, my dear students, I hope आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे. So, आज की इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर. एंड ये जो इंग्लिश ग्रामर के आप लोग के मैं टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा डर आपके मन में होगा कि मैम प्लीज़ हमें ना इंग्लिश ऐसे पढ़ाना बिल्कुल बेसिक से, बहुत अच्छे से समझा के कि इतने सालों से जो हम इंग्लिश को समझ नहीं पाए हैं, इसके डिफरेंट ग्रामर के टॉपिक्स पर हम कमांड नहीं बना पाए हैं. तो बस मेरी यही कोशिश रहने वाली है, चाहे मैं आपको कोई भी टॉपिक करवाऊँ इंग्लिश ग्रामर का, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, आर्टिकल हो, या कोई भी टेंस हो, वॉइस हो, स्पीच हो. जो भी आपको ग्रामर का टॉपिक करवाया जाएगा वो बहुत बहुत अच्छे से मैं करवाने वाली हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी. और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इन इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस को अटेंड करेंगे ना, तो इन इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस को अटेंड करने के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप ग्रामर में बिल्कुल भी खुद को वीक या कमजोर फील नहीं करेंगे. लेकिन एक प्रॉमिस आपको मुझसे भी और खुद से भी, मुझसे करो ना करो, खुद से करना पड़ेगा कि आप हर एक क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, और क्लास के बाद जो पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में से भी चीज़ों को रिवाइज करेंगे. और अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप वीडियो को दोबारा से थोड़ी स्पीड में करके देख सकते हैं. तो ये प्रॉमिस आप खुद से करिए, अभी करिए जब आप इस क्लास को देख रहे होंगे. तो आज से हम अपना इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इजी लैंग्वेज के अंदर रहेगा, बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाऊंगी, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल. और जो लैंग्वेज रहेगी वो ना तो इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी, ना वो हिंदी टू हिंदी रहेगी. हिंदी प्लस इंग्लिश में आप लोग को बाइलिंगुअल के अंदर मैं आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें समझाने वाली हूँ. तो मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है कि कहाँ पर आप गलती कर जाते हो, लेकिन आपको खुद से वो वाला प्रॉमिस करना पड़ेगा. तो जी, आज बच्चों हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है नाउन. क्या टॉपिक है? नाउन. तो नाउन आखिर होते क्या है, नाउन क्या है, किसे नाउन कहते हैं? तो बिल्कुल एक शब्द में मैं आपको बताऊंगी, नाउन इज इक्वल टू नेम्स. नाउन इज इक्वल टू नेम, मतलब नेम नाउन है, नाम नाउन है, नाउन नाम है. मतलब इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज का नाम, चाहे वो एक फोन है, चाहे वो एक वाटर बॉटल है, चाहे वो एक स्पेक है, चाहे वो एक पेन है, किसी भी चीज का जो नाम है उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं. जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना, नेम ऑफ एनी प्लेस, किसी जगह का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान का नाम, नेम ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर का नाम, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का नाम. चाहे किसी जगह का नाम है, चाहे किसी इंसान का नाम है, चाहे किसी जानवर का नाम है, चाहे किसी वस्तु, किसी थिंग, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है. इस दुनिया के अंदर जितने भी नाम हैं, जिन भी चीजों के नाम हैं, उन सभी नाम को हम कहते हैं क्या? नाउन. ठीक है. लेकिन जब आप नाउन के अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और वो बहुत आसान है, बहुत इजी है. देखो, शुरू में ही आप अपने माइंड में बिठा लोगे कि इंग्लिश ग्रामर तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, तो आप कभी भी वो काम कर ही नहीं पाएंगे. अगर शुरू में आप सोच लेंगे कि ये तो डिफिकल्ट है, शुरू से अपने माइंड को, आप अपने माइंड को समझाओ, वरना माइंड फिर आपको समझा देगा. तो माइंड को पहले समझा दो, इजी है सब कुछ, आराम से करूंगा, रिवाइज करूंगा, चीजों को बोल के देखूंगा, पढ़ूंगा, पीडीएफ से पढ़ूंगा, बस सारी चीजें हो जाएंगी. तो अब हम समझते हैं नाउन को बहुत अच्छे से. आज की क्लास में हम नाउन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए. सबसे पहले हम नाउन की करेंगे डेफिनेशन, और यू कैन से मीनिंग.
ठीक है, डेफिनेशन कह सकते हो आप इसको या मीनिंग कह सकते हो कि नाउन आखिर क्या है। और उस डेफिनेशन से ही आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि नाउन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। फिर थर्ड हमारा रहेगा ये जो नाउन से रिलेटेड डिफरेंट आपकी कुछ मैंने स्मॉल एक्सरसाइजेस पुट करी हैं। ओके, देयर विल बी सम एक्सरसाइजेस ऑन द बेसिस ऑफ नाउन। फिर वो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि मैं ये चेक करूंगी लास्ट में कि पूरी क्लास के अंदर जो मैंने 1 घंटा आपको इतने अच्छे से पढ़ाया तो कितना फिलहाल इस 1 घंटे के अंदर माइंड में गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन ध्यान से सुना, प्यार से सुना, 1 घंटे के अंदर बिल्कुल अपने माइंड को एक जगह पे एकाग्र करके एक जगह पे बिल्कुल फोकस करके सुनो। ये सोच लो इस 1 घंटे के अंदर बस ये क्लास और आप, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सुनो। अ नाउन इज अ वर्ड। एक नाउन एक शब्द ही होता है। नाउन क्या होता है? एक तरीके का एक शब्द ही होता है। दैट, जो कि नेम होता है। मतलब नाउन एक शब्द ही है और उस शब्द में क्या है? नाम है इस दुनिया के सारे। जैसे कि एक इंसान का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। किसी जगह का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस। किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, नेम ऑफ अ थिंग। किसी विचार, किसी फीलिंग, किसी क्वालिटी का नाम। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिखे। देखो, जैसे ये बोला कि नाउन ना एक शब्द है और ये जो शब्द है ये नाम है। मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी नाम हैं वो सारे नाम वाले शब्द ही नाउन है। ठीक है, तो फिर पर्सन का नाम, जैसे मैं अपना ही नाम रख दूं, पूजा। ठीक है, तो पूजा क्या है? पूजा एक नाउन है। अब पूजा कौन से प्रकार का नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पजेसिव नाउन है, कंपाउंड नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। आखिर ये कौन से प्रकार का नाउन है वो धीरे धीरे पता चलेगा, एकदम से थोड़ी ना सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद किसी जगह का नाम, जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ, चलो हम अपने देश का ही नाम लिख देते हैं। प्लेस का नाम हो गया जैसे इंडिया। ठीक है, या जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं जैसे दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, राइट, या फिर चंडीगढ़, भोपाल, ओके, उत्तर प्रदेश। मतलब किसी भी जगह का नाम, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, ये मैटर नहीं करता। नाउन में वो जगह होनी चाहिए बस। तो मान लो मैंने बोला इंडिया किसी कंट्री का नाम है तो ये भी नाउन है। किसी इंसान का नाम पूजा है तो ये भी नाउन है। किसी चीज का नाम, जैसे कि मेरे हाथ में फोन है, ठीक है, तो किसी चीज का नाम, मान लो किसी फोन का नाम जो है, फोन कहलाएगा कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये भी आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अभी के लिए फोन के बारे में बताती हूँ। देखो, जैसे ये फोन है, इस दुनिया के अंदर जितने भी फोन है उनको हम फोन कहते हैं। तो ये एक कॉमन नाउन है। ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। मतलब एक नाम जब आप एक दुनिया के एक बिरादरी के लिए या एक सिमिलर चीजों के लिए जो एक जैसी है उनके लिए जो आपने एक नाम रखा हुआ है, दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरा फोन एंड्रॉइड है या एप्पल का है, या मेरा फोन सैमसंग का है, या मेरा फोन ओप्पो का है, या जिस भी कंपनी का, तो वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मतलब अब आपने उस फोन का एक प्रॉपर नाम बता दिया, उसका नामकरण कर दिया। ठीक है, फिर आता है कोई आइडिया, कोई क्वालिटी का नाम। जैसे मैं ये बोलूँ कि क्वालिटी क्या हो सकती है किसी के अंदर, जैसे कोई मान लो गरीबी है, पॉवर्टी है, तो क्वालिटी एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप महसूस कर सकते हो
क्या आपने गरीबी को कभी देखा है? हालांकि आपने गरीब बच्चों को देखा होगा, गरीब लोगों को देखा होगा, तो उनकी वो जो कंडीशन है, वो उनकी जो हालात है, वो पावर्टी है। लेकिन पावर्टी कोई इंसान, कोई चीज थोड़ी ना है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, नहीं ना। तो इस टाइप के जो नाउन होते हैं ना, जिनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि लव, जैसे कि हेट, जैसे कि फ्रेंडशिप, तो ये ऐसे नाउन हैं जिनको आप फील कर सकते हो, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते, आप इनको छू नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते। देख आप मन की आंखों से सकते हो, और वो फील करना ही है। ठीक है। तो किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी क्वालिटी, किसी भी कंडीशन का नाम, दैट इज कॉल्ड एज नाउन। ओके। सो नाउन्स आर असेंशियल। नाउन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा असेंशियल, जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। आपको पता है, नाउन जो होता है ना बच्चों, मैं ये कहती हूँ शायद ही कोई ऐसा सेंटेंस होता हो इंग्लिश के अंदर, होते हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत कम, जिनके अंदर आपको नाउन ना मिले। क्योंकि नाउन ही आपके कर्ता का काम करता। आपने बचपन में सुना हिंदी में, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे सुना था ना। तो काम करने वाले को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट होता है कर्ता, और सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है। और हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना कोई तो ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जो किसी ना किसी काम को उस वाक्य में कर रहा होगा। ठीक है। तो नाउन असेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी। नाउन एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है किसका, एक सेंटेंस का, क्योंकि ये फंक्शन करते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। मतलब ये सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट का, एक कर्ता का काम करते हैं, और ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखो बच्चों, एक चीज ना हमेशा याद रखना, जब मैं नाउन पढ़ा रही हूँ तो बीच बीच में आपको कहीं पे वर्ब सुनने को मिलेगा, कहीं पे ऑब्जेक्ट सुनने को मिलेगा, कहीं पे प्रेपोजिशन सुनने को मिलेगा। ठीक है। तो जिस दिन मैं आपको पूरी ग्रामर करवा चुकी होंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप ग्रामर के अंदर एक टॉपिक को सिर्फ एक टॉपिक के बेस पे समझ ही नहीं सकते। जब आप एक टॉपिक को समझते हैं तो उसके साथ आपको बाकी के टॉपिक्स की भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। तो वर्ब क्या होती है, क्रिया। मतलब जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो क्रिया है। जैसे कि मैं ये बोलूं, आई एम टीचिंग, तो टीच यहाँ पे वर्ब है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो ये वर्ब है। और उस काम को कर कौन रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट। ठीक है। तो नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है, जैसे यहाँ पे ये तो प्रोनाउन का काम कर गया। अब मैं बोलूं पूजा इज टीचिंग, अब पूजा क्या है यहाँ पे, पूजा भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि पूजा एक नाम है, और टीच क्या है यहाँ पे, एक वर्ब है। ठीक है। तो जो नाउन है वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये टेबल जो है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके। तो जो नाउन है वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो कितने सारे फंक्शन, कितनी सारी ड्यूटीज होती है नाउन की। तो इसीलिए इसको कहा गया है एक असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट। क्रूशल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहने वाला है इस टॉपिक के अंदर। मैं ये कहती हूँ शायद डेफिनेशन ऑफ नाउन तो सभी को ही पता हो कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी या आइडिया। लेकिन जब टाइप्स की बात आती है ना, तो मे भी मैं कह सकती हूँ बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सारी टाइप्स भी नहीं पता होती, हेडिंग्स भी नहीं पता होती, और अंदर की एक्सप्लेनेशन तो शायद
मैं उम्मीद ही क्या करूँ। तो आज हम ना सिर्फ टाइप्स पढ़ेंगे, बल्कि उनके अंदर उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ। चलिए। अगर हम बात करें, देखो वैसे तो ना जब हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम हम 5 टाइप के नाउन को ही पढ़ते हैं। लेकिन बाकी के जो नाउन है, ये 3-4, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के अंदर। अब तो ये 6, 7, 8 में भी आने लग गए हैं। खैर आप लोग तो बड़ी क्लासेस के बच्चे हो, तो आपके लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अभी के लिए मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लिख दी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल या कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, पजेसिव नाउन। लेकिन फिर आपको हर एक स्लाइड पे एक एक नाउन मिलेगा, ये जो टाइप्स है, और इनको मैं समझाऊंगी। चलिए एक बार फिर से देखें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल और कंक्रीट नाउन। मतलब या तो आप इसको मटेरियल नाउन बोल सकते हो, या फिर आप इसको कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हो। जैसे आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट नाउन, तो समझ जाना कि वो मटेरियल नाउन के बारे में ही पूछ रहा है। या फिर किसी ने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल नाउन, तो समझ जाना कि वो आपसे कंक्रीट नाउन के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। सिक्स्थ है काउंटेबल नाउन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये नाउन। जब आप इनके मीनिंग्स पढ़ोगे ना, जब इनके बारे में जानोगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। कुछ तो नाम से ही पता चल रहे हैं इनके मीनिंग्स। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन एंड द लास्ट इज पजेसिव नाउन। तो ये 9 टाइप्स के नाउन हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। सबसे पहला हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन। आज एक बात बताओ बच्चों, प्यार से पूछ रहे हो, बड़े प्यार से सोचना दिमाग के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपसे कोई पूछता है कि यार उस जगह का प्रॉपर नाम क्या है। हालांकि नाम अपने आप में प्रॉपर होता है, बोलते हैं ना उस जगह का प्रॉपर नाम क्या है। प्रॉपर नाम मतलब वो इंसान आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह का नाम पूछना चाह रहा है कि उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है जब किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी जानवर का, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी कंपनी का, किसी विचार का, किसी फीलिंग, किसी इमोशन का जो एग्जैक्ट नाम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड नाउ इन इंग्लिश। तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में समझा रही हूँ आप लोग को, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जो स्पेसिफिक नेम होता है, एक जो, जैसे मेरा नाम पूजा है, तो पूजा प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने बोला खुद को आई एम अ गर्ल। गर्ल इस दुनिया की सभी लड़कियां अपने लिए यूज कर सकती हैं, तो वो एक कॉमन चीज है, एक सामान्य चीज है। लेकिन जब मैंने बोला कि माय नेम इज पूजा, तो पूजा एक स्पेसिफिक नाम हो गया मेरा, एक इंसान का, तो पूजा कहलाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो स्पेसिफिक नाम होना किसी पीपल का, किसी इंसान का, किसी जगह का। देखो अब इसको ना एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का मतलब, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और देखो बच्चों, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो ना, तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप स्कूल में होते हो, स्कूल के एग्जाम देते हो, तो बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर, मतलब आंसर्स भी लिख के आने होते हैं। आप ग्रामर के अंदर डिफरेंट राइटिंग सेक्शन भी लिख कर आते हो, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है। जो ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, ये हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं।
किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे कि आपको पता होगा कैपिटल लेटर कौन होते हैं, कौन से होते हैं, और स्मॉल लेटर कौन से होते हैं, पता है ना? जैसे मैंने ए लिखा तो स्मॉल ए होगा, कैपिटल लेटर बी ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल ऐसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर सी ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल ऐसे स्मॉल में लिखा जाएगा, डी ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल ऐसे लिखा जाएगा ना। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैं ये बोलूंगी ना, माई नेम इज पूजा, माई नेम इज पूजा, तो अगर मैं ऐसे पूजा को स्मॉल में लिख दूंगी ना, इसका फर्स्ट लेटर पी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और इसका जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, तो मैं पूजा को ऐसे लिखूंगी। अगर मैं बोलूँ कि आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो ये जो इंडिया है ना, ये किसी कंट्री का स्पेसिफिक नाम है, तो इसका जो आई होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा, वो कैपिटल होगा। आई देखो मैंने कैपिटल में लिखा है। तो प्रॉपर नाउन कोई भी है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं, इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन है। देखो अब इनके नीचे ना मैं इस कॉमन नाउन बना के लिखती हूँ आपके लिए। इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या हो गया? कंट्री, ठीक है? दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन और दिल्ली के लिए कॉमन नाउन हो गया सिटी। पूजा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या हो गया? गर्ल। माउंट एवरेस्ट हो गया प्रॉपर नाउन और माउंटेन हो गया मतलब पहाड़ हो गया कॉमन नाउन। माइक्रोसॉफ्ट हो गया प्रॉपर नाउन, किसी कंपनी का नाम, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंपनी, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है? तो कॉमन नाउन देखो, प्रॉपर नाउन के साथ ना थोड़ा बहुत मैंने आपको कॉमन नाउन भी काफी हद तक समझा दिया। प्रॉपर नाउन होता है किसी भी इंसान, जगह, कंपनी, जानवर, फीलिंग का, इमोशन का, विचारों का एक प्रॉपर नाउन, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाउन जो आप बहुत सारी चीजों के लिए सेम नेचर की जो है उनके, जैसे इस दुनिया के अंदर सभी लड़कियों के लिए आप गर्ल यूज कर सकते हो तो कॉमन है, इस दुनिया के किसी भी शहर के लिए आप सिटी यूज कर सकते हो तो कॉमन है, इस दुनिया के किसी भी देश के लिए आप कंट्री यूज कर सकते हो तो वो कॉमन है, इस दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए आप कंपनी वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। इस दुनिया के किसी भी पहाड़ के लिए आप माउंटेन को यूज कर सकते हो, दैट इज अ कॉमन नाउन। बट जब आप इन चीजों के स्पेसिफिक नाम बता देते हो तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है? शैल वी मूव ऑन? तो प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आया। और जिस दिन आप लोग की इंग्लिश ग्रामर पूरी हो जाएगी, सारे टॉपिक्स, बीच बीच में भी आपकी मैंने एक्सरसाइजेस डाली है, लेकिन लास्ट में भी आप लोग के मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो कि आपकी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप अपने स्कूल के ही एग्जाम देंगे, ठीक है? तो एक बार पहले ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आफ्टर दैट वी हैव कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपको बहुत हद तक कॉमन नाउन भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि दोनों नाउन एक साथ ही समझने वाले होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कुछ नहीं होता बच्चों, कॉमन नाउन एक तरीके का जनरल नेम होता है जो कि उस बिरादरी के या सेम वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले किसी इंसान के लिए, किसी जगह के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी विचार, किसी फीलिंग के लिए आप रखते हो उस नाम को। तो जो जनरल नेम होता है किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी चीज का, किसी विचार का, उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है? प्रॉपर नाउन के अंदर हमने सीखा था कि प्रॉपर नाउन के अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, लेकिन कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, ठीक है? तो दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस। समझे? आप
कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे जब तक कि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, देखो जब भी आप किसी सेंटेंस को शुरू करते हो लिखना, अब जैसे मैंने ये बोला कि माई नेम इज पूजा, वेट अ मिनट, व्हेन आई एम सेइंग माई नेम इज पूजा, तो मुझे एक चीज बताओ, चलो पूजा का तो मैंने पी इसलिए बड़ा कर दिया क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मुझे ये बताओ मैंने माए का जो एम बड़ा किया है ये क्यों बड़ा किया? क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है। ये सेंटेंस की क्या है? स्टार्टिंग है। जब भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटली लिखते हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कॉमन नाउन को आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, मतलब उसका फर्स्ट लेटर, लेकिन अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो आप लिखोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है कॉमन नाउन के? सिटी, रिवर, बुक, टीचर, हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉमन नाउन है। देखो अब इसके प्रॉपर नाउन आप कैसे बना सकते हो, जैसे हमने वहां पे कॉमन नाउन बनाया था सिटी, जैसे मान लो सिटी दिल्ली रख दो, तो सिटी तो हो गया कॉमन नाउन और दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन। रिवर हो गया कॉमन नाउन, अब रिवर अगर मैंने नाम लिख दिया रिवर का गंगा, तो गंगा एक रिवर का नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बुक, अगर बुक है और मैंने लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश बुक, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर, फॉर एग्जाम्पल आई एम योर टीचर, तो टीचर का, आपके टीचर का नाम पूजा है तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, बिजनेस स्टडीज टीचर या क्वालिटी टीचर, है ना, या साइंस टीचर, तो वो भी एक स्पेसिफिक चीज हो गई। हैप्पीनेस, अब वो हैप्पीनेस किस वजह से है? ठीक है, तो हैप्पीनेस भी आपका क्या हो गया यहाँ पे? हैप्पीनेस आपकी एक, वैसे हैप्पीनेस ना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेम शब्द आपका एक से ज्यादा नाउन की कैटेगरी में जा सकता है। जैसे कि हैप्पीनेस आपका कॉमन नाउन तो है ही, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपने हैप्पीनेस को देखा है अपनी जिंदगी में कभी? आपके स्कूल में पढ़ती थी या पढ़ती थी हैप्पीनेस? मतलब किसी लड़के का नाम था, किसी लड़के का नाम था? नहीं ना। सो इफ वी कैन नॉट सी और इफ वी कैन नॉट टच एनीथिंग, लिख देती हूँ मैं, इफ वी कैन नॉट सी एंड टच एनी नाउन, अगर हम किसी नाउन को देख या टच नहीं कर सकते, दैट नाउन इज कॉल्ड एज, दैट नाउन is called as abstract noun। तो हैप्पीनेस एक कॉमन नाउन तो है ही, साथ के साथ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, ओके जी, तो आगे बढ़े। तो अब तक हमने प्रॉपर नाउन को समझ लिया, अब तक हमने कॉमन नाउन को समझ लिया। नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन के अंदर मैंने बताया था कि कंक्रीट नाउन कैन बी मटेरियल नाउन एंड मटेरियल नाउन कैन बी कंक्रीट नाउन। मतलब कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हालांकि इनको अलग अलग भी डिफाइन कर दिया जाता है, लेकिन लगभग ये एक ही चीज होती है। चलो, बस मटेरियल नाउन के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें रख देते हो, उसके अंदर सिर्फ मटेरियल रखते हो। कंक्रीट के अंदर आप मटेरियल और जिन भी चीजों को आप छू या देख सकते हो उनको रखते हो। ठीक है, देखो कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन एक तरीके के वो नाम होते हैं चीजों के जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप सुन सकते हैं, जिनको आप स्मेल कर सकते हैं, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। सो कंक्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो संज्ञा होती है, वो नाम होते हैं, वो शब्द होते हैं जिनको आप देख सकते हो। मतलब आप अपनी 5 सेंसेस का यूज कर सकते हो इस नाउन के लिए। देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो।
तो जब किसी नाउन के लिए आप अपनी 5 सेंसेस का यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज, सेंसेस मतलब इंद्रियां, तो उसको हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। देखना, छूना, सुनना, स्मेल करना, और टेस्ट मतलब उस चीज को टेस्ट करना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज कंक्रीट नाउन। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मान लो आपके सामने कोई नाउन है, अब ये सोचो कि क्या मैं इस नाउन को देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। टच कर सकता हूँ? बिल्कुल। सुन सकता हूँ? बिल्कुल। स्मेल कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ? बिल्कुल। टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो इसका मतलब वो क्या है? कंक्रीट नाउन है, ठीक है। जैसे कि एप्पल, क्या आप एप्पल को देख सकते हो? बिल्कुल। छू सकते हो? बिल्कुल। एप्पल को सुन सकते हो? अब एप्पल जब एकदम से नीचे गिरेगी तो आवाज तो आती है ना, ठीक है। हेयर, और हेयर वाला और स्मेल वाली जो चीज है वो हो सकती है आपको थोड़ी सी किसी किसी नाउन के अंदर ना दिखाई दे, लेकिन वो भी किसी ना किसी स्टेज पे दिखाई देती है, ठीक है। डॉग देख सकते हो, छू सकते हो, कुत्ते को सुन सकते हो, कुत्ते को स्मेल कर सकते हो, बिल्कुल। क्या इंसानों में से स्मेल नहीं आती? इट कैन बी बैड और गुड। कार छू सकते हो, देख सकते हो, हियर, कार की आवाज को सुन सकते हो, ठीक है। स्मेल कर सकते हो, कार में से ऐसे वो आती है ना गर्मियों में, ऐसे बड़ी अजीब सी स्मेल आती है इंजन की वजह से। म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक को देख नहीं सकते वैसे आप, ठीक है, लेकिन सुन तो सकते हो, ओके। फ्लावर, फ्लावर को आप देख सकते हो, मतलब कुछ भी इनमें से सेंसेस आपकी काम कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंक्रीट नाउन, ओके। नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना कुछ नहीं है, जो हमारे इमोशंस होती हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो विचार है, थॉट्स है, सोच है, जो एक इंसान की किसी जानवर की या किसी भी चीज की जो क्वालिटीज होती है, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि वह इंसान बहुत अच्छा है, ही इज अ गुड पर्सन, शी इज अ गुड डॉटर, ही इज अ गुड ब्रदर। तो कोई भी ऐसे, ये ना कंक्रीट नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। जिस चीज को आप छू नहीं सकते, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली एंड ओनली फील, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। उसी को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि नेम ऑफ एनी आइडिया, अब मैं कोई आइडिया दूं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो आइडिया कोई इंसान थोड़ी ना, कोई जानवर, कोई चीज थोड़ी ना जिसको आप देख, छू या टच कर सकते हो। क्वालिटीज, अगर मैं बोलूँ कि जो मेरी फ्रेंड है ना उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली क्या है यहाँ पे? ये क्वालिटी है। या मैं कहूँ कि कोई इंसान बहुत ही बैड है, बेकार है, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी आपका एक्सट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, क्योंकि क्वालिटी को आप देख या छू नहीं सकते, स्मेल या हियर या टेस्ट नहीं कर सकते। किसी इंसान की लाइफ की जो कंडीशन है, आप उनको महसूस कर सकते हो, बट आप उनको देख नहीं सकते। जैसे पावर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, वो एक कंडीशन है, वो एक स्टेज है लाइफ की, वो एक फेज है। आप किसी इंसान को, इंसान भूख से मर रहा है, कोई इंसान, किसी इंसान के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, आप उस गरीबी को दे महसूस कर रहे हो, लेकिन गरीबी कोई चीज थोड़ी ना जिसको आप देख या छू सकते हो। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप देख या छू नहीं सकते, वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, लव, अब आप अपने माँ बाप से, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, तो एक फीलिंग है, एक इमोशन है। वो ऐसा है ना कि लव नाम का कोई चीज, कोई इंसान घर में है, नहीं ना। ब्रेवरी, अगर किसी ना, अगर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लड़कों, जैसे रामायण के अंदर लव कुश नाम था, तो बच्चों वो एक नाम था, वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन लव कोई इंसान नहीं है, वो फीलिंग कोई इंसान नहीं है, ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी, किसी ने कोई मान लो कोई जंग जीत ली, तो उसने वो पूरी बहादुरता से वो जंग जीती, तो वो बहादुरी कोई इंसान, कोई चीज थोड़ी ना, वो एक इमोशन था, वो एक उसकी ताकत थी। वो विजडम, इसका मतलब होता है समझदारी, मेच्योरिटी,
ठीक है, तो समझदारी को आप देख या फिर छू नहीं सकते ना, किसी की समझदारी को आप फील कर सकते हैं उसके डिसीजन से, उसके निर्णय से। फ्रीडम, आज़ादी, अब हम ये बोलते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तो वो आज़ादी कोई चीज़, कोई इंसान थोड़ी ना था जो इंडिया को मिला था। ठीक है, वो एक एफर्ट थे, वो प्रयास थी। तो ये क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सक्सेस, अब हम ये बोलते हैं उसको सक्सेस मिली, अरे सक्सेस कोई इंसान थोड़ी ना था जो उसको मिल गया 5-6 साल बाद। सक्सेस एक तरीके का पूरी लाइफ जो आपने एफर्ट्स किए, जो आपने प्रयास किए, उसका रिजल्ट है। सक्सेस क्या है, एक तरीके का परिणाम है आपके एफर्ट्स, मतलब आपके प्रयासों का, आपकी मेहनत का। ठीक है, अब चलो हार्ड वर्क भी लिख देते हैं। हार्ड, ये नहीं बोलते हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क कोई मशीन थोड़ी ना जिसपे काम करने के लिए बोला, हार्ड वर्क एक मेहनत है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जिसमें चीज को आप देख या छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये वाला जो नाउन है इसमें थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि इस नाउन के अंदर आपको मीनिंग तो करना ही पड़ता है, साथ के साथ आपको इसके अंदर कुछ लिस्ट भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, चाहे आप एक पीआरटी के स्टूडेंट है, टीजीटी स्टूडेंट या पीजीटी स्टूडेंट है, हर किसी के। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, सबसे पहले तो ये सोचो। अच्छा, कलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, ये सोचो। कलेक्ट, इकट्ठा करना। कलेक्शन, सेम नेचर वाली, सेम विशेषता वाली, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजों का एक ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन। जैसे ये बोलते हैं ना, मेरे जूतों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे पास बैग का कलेक्शन बहुत अच्छा है, मेरे पास वॉचेस का कलेक्शन बहुत अच्छा है। आप वॉच कलेक्शन में आप वॉचेस को ही रख रहे हो ना, कोई स्टैक्स को थोड़ी ना रख रहे हो, कोई पेन को थोड़ी ना रख रहे हो। तो उसमें आपको सारी वॉचेस ही मिलेंगी। हाँ, वो स्पोर्ट वॉच भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की वॉच हो सकती है, लेकिन है तो वॉचेस ही ना, काम तो वो सेम ही कर रही है ना वॉच ही सारा टाइम दिखाने का। तो जब भी सेम नेचर, सेम विशेषताएं वाली चीजें आप एक ग्रुप में रखते हो ना, एक समूह में रखते हो, एक कलेक्शन उनका बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये लगा लो, नाउन नाम है और नाम नाउन है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप है और ग्रुप ही कलेक्टिव नाउन है। तो नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, किसी चीजों का ग्रुप, इनको हम किसी जानवर का ग्रुप, पक्षियों का ग्रुप, इनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन याद रखने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माने जाते हैं। मान लो आपको कल को कोई एरर करेक्शन का क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है, या फिलअप का क्वेश्चन मिल जाए, फिल इन द ब्लैंक का, और वहां पे आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई इसमें वर्ब भरो, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, तो आप अगर वहां पे कलेक्टिव नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब रखोगे। तो इसीलिए आपको कुछ कलेक्टिव नाउन की लिस्ट याद रखनी पड़ती है, और मैंने लिखी है जो जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल्स है जैसे कि टीम, सारी पता चल जाएंगे, अभी सिर्फ इनको याद रखो। टीम, फ्लोक, हर्ड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये जो हर्ड है कलेक्टिव नाउन, ये जानवरों का है, ये इंसानों का है, ये चीजों का है, किसका है? कोई बात नहीं, लिस्ट है नीचे पूरी, आपको पता चल जाएगा। ज्यूरी, JURY, कम्हेटी, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन है। अब जो मैं लिस्ट करवाऊंगी ना आपको, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या चीजें आती हैं, इंसान आते हैं, जानवर आती हैं, या चीजें आती हैं। देखो, सबसे पहले हम एनिमल्स से रिलेटेड कलेक्टिव नाउन्स करते हैं। ये वो कलेक्टिव नाउन्स होंगे जिनके अंदर क्या होंगे, जिनके अंदर एनिमल्स होंगे, एनिमल्स का ग्रुप होगा। अब एनिमल्स कितने सारे होते हैं, डॉग होता है, काऊ होती है, बीज होती है, मछलियां होती है, शेर होता है, मक्खियां होती है, बंदर होते हैं, हंस होते हैं, है ना। तो अलग अलग, अलग अलग जानवरों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अ हर्ड ऑफ काउज।
गाय का जो ग्रुप होगा ना, मान लो एक जगह पे गाय खड़ी है, 50, 60, 100, 200, 1000, 2000, जितनी भी खड़ी है, तो उन गाय के ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड। हर्ड ऑफ कैटल मिलेगा आपको एग्जाम में, या तो हर्ड ऑफ काउज। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक। देन अ पैक ऑफ वॉक्स, वॉक्स मतलब भेड़िए, ठीक है। एक भेड़िए को हम कहते हैं वुल्फ, और एक से ज्यादा को कहते हैं वुल्फ्स। ओके, एफ हटा के वीईएस लग जाता है। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मतलब जो मधुमक्खियां मक्खियां होती हैं, उनके ग्रुप को हम स्वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट, अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं। जैसे मान देखो, जैसे मान लो आप किसी समुद्र, किसी महासागर के किसी समुद्र के किनारे हो, या किसी झील के किनारे हो, या किसी लेक के किनारे हो, ठीक है, किसी तालाब के किनारे, वहां पर आपको बहुत सारी मछलियां दिख रही है, मछलियों का ग्रुप दिख रहा है, ऐसे 50-60 मछलियां आपको एक साथ दिख रही है, तो वो ग्रुप कहलाएगा, स्कूल कहलाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेर बहुत सारे हैं, शेरों के ग्रुप को आप प्राइड कहते हैं। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स की ग्रुप को आप कॉलोनी कहते हैं। आंट्स मतलब जिनको, ये जो फर्श पे छोटी छोटी कीड़ियां जिनको हम बोलते हैं ना, आंट्स। नेक्स्ट, अ लिटर ऑफ पपीज। देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो डॉग्स होते हैं ना वो मैच्योर हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं ये बोलूँ कि कोई 5-6 साल का या 10 साल का जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो डॉग कहलाएगा, और उनके ग्रुप को हम पैक कहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बिल्कुल 1-2 दिन के, या 10 दिन के, या 15 दिन के, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं डॉग्स के, उनको पपीज कहते हैं। तो पपीज के ग्रुप को हम लिटर कहते हैं, LITTER, लिटर। ओके। नेक्स्ट, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, बंदरों के ग्रुप को हम ट्रूप कहते हैं। और आपको पता है ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी होता है। तो एक जो कलेक्टिव नाउन है वो डिफरेंट चीजों के लिए यूज हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अ गैगल ऑफ गीज, गीज मतलब जो हंस होते हैं ना, गीज के ग्रुप को हम गैगल कहते हैं। तो एनिमल से रिलेटेड हमने कुछ कलेक्टिव नाउन किए, अब हम पीपल से रिलेटेड कुछ कलेक्टिव नाउन करेंगे। जैसे कि टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब खिलाड़ियों के जो ग्रुप होता है उसको हम टीम कहते हैं। जैसे क्रिकेट के जो प्लेयर्स, उनकी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टीम, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स होते हैं जो, मतलब सेलर्स होते हैं जो आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में जो इधर उधर सामान बेचते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रू, CREW। या सेलर्स आपके जो ये शिप वगैरह पे जो भी डिफरेंट ये ट्रैवलर होते हैं, डिफरेंट जो चलाने वाले होते हैं शिप्स वगैरह को, उनके ग्रुप को भी हम क्रू कह देते हैं। और आपको पता है एरोप्लेन के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उस एयरलाइन के, जैसे एयर होस्टेस होती है, पायलट होते हैं, बाकी के जो उनके मेंबर होते हैं, उस पूरे को भी हम क्रू ही कहते हैं, ठीक है। एरोप्लेन पे जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ना उस एरोप्लेन के, उनको भी हम क्रू ही कहते हैं, उनके ग्रुप को। फिर है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकार जो होते हैं उनके ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, छात्रों या छात्राओं के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। ज्यूरी ऑफ जजेस, मतलब जजेस जो होते हैं, जो फैसला लेते हैं, उनके ग्रुप को हम ज्यूरी कहते हैं। अ कमेटी ऑफ मेंबर्स, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसे कमेटी बना दी जाती है ना, इंडिया के अंदर मान लो कोई प्रॉब्लम है, किसी कंट्री, किसी स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी शहर के, तो ऐसे कमेटी बना दी जाती है ना, तो जो मेंबर्स का ग्रुप होता है उसको कमेटी कहते हैं। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को हम पैनल कहते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सिंगर्स, देखो एक म्यूजिशियंस जो होते हैं वो संगीतकार होते हैं, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, उसको हम, उस ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। और जो गायकों का मतलब जो गाना गाते हैं, उनके ग्रुप को हम कॉयर कहते हैं। आर्मी ऑफ सोल्जर होता है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी होता है। अब है चीजों के कलेक्टिव नाउन्स, एनिमल के कर लिए,
इंसानों के कर लिए, अब चीजों के करते हैं। सबसे पहला, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूल बहुत सारे एक साथ हैं, उनके ग्रुप को हम बुके, और ये बुकेट नहीं कहलाता, इट्स बुके, बुके। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के ग्रुप को हम बंच कहते हैं, जैसे, ठीक है। नेक्स्ट, अ पाइल ऑफ बुक्स, ऐसे बुक्स का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारी बुक्स एक साथ रखे हैं, उसको हम कहते हैं पाइल। अ स्टैक ऑफ पेपर्स, देखो बुक्स का ढेर लगा हुआ है वो कहलाएगा पाइल, लेकिन बहुत सारे पेपर्स एक साथ रखे हैं, ए फोर शीट्स हम खरीदते हैं ना, उनका पूरा एक ऐसे बंडल हम लेके आते हैं, तो स्टैक कहलाता है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ टूल्स, टूल्स मान लो आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे घरों में, जिनको हम प्लास पेचकस वगैरह, आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं ना, हमारे पापा वगैरह के पास होते हो, कोई भी घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उस इंस्ट्रूमेंट से वो ठीक कर देते, तो बस उन्हीं टूल्स के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, जो स्टाम्प्स होती है उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज, जो शिप्स होती है ना, उनके ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं। अ बैच ऑफ कुकीज, कुकीज मतलब आपको पता है बिस्किट को ही कुकीज कहते हैं, उनके ग्रुप को हम बैच कहते हैं। बस फर्क इतना है, अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट कहा जाता है। नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के ग्रुप को, मान लो आसमान में आपको बहुत सारे तारे ऐसे एक साथ दिख रहे हैं, ऐसे झुंड से में दिख रहे हैं पास पास, तो उनको क्लस्टर कहेंगे। और जो कार्ड होते हैं, कार्ड से ताश के पत्ते जिनको बोलते हैं, उनसे आपने कभी खेला हो, अच्छी बात तो नहीं है खेलना, बट कभी खेला हो या देखा हो, तो उनके ग्रुप को हम पैक कहते हैं। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, आपको ये याद रखने पड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफरेंट एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, काउंटेबल नाउन पे आ जाते हैं, बहुत इजी है ये। देखो, काउंटेबल नाउन के केस में ना बच्चों, एक चीज याद रखो आप लोग, और वो क्या चीज है, जिस भी चीज को सिंपली आप 1 2 3 4 5 6 बिना कोई केजी लगाए, बिना कोई लीटर लगाए, बिना कोई कोई भी शब्द लगाए, जिस भी चीज को आप सिंपली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जहां तक भी काउंटिंग जाती है, जिस भी चीज को आप सिंपली ऐसे गिन सकते हो ना, वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकते हैं, और वो प्लूरल भी हो सकते हैं, वो बहुवचन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। कार सिंगुलर है, कार्स प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, अगर आप किसी भी नाउन को एस या ई एस लगा के प्लूरल करते हो ना, तो वो रेगुलर नाउन कहलाता है। जैसे कार को आपने एस जोड़ के कार्स कर दिया, प्लूरल कर दिया। बुक को आपने एस जोड़ के बुक्स कर दिया। बेंच को आपने ई एस जोड़ के बेंचेस कर दिया। तो कहीं ना कहीं इधर और इधर नाउन सेम ही है, बस एस और ई एस लगा हुआ है, तो इनको हम कहते हैं रेगुलर नाउन। ठीक है, लेकिन अगर किसी नाउन का सिंगुलर अलग है, जैसे कि चाइल्ड, और उसका प्लूरल अलग है, जैसे कि चिल्ड्रन, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं इररेगुलर, क्योंकि सिंगुलर बिल्कुल अलग वर्ड दिख रहा है और प्लूरल बिल्कुल अलग वर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन पे। पीछे हमने पढ़ा, जैसे प्रॉपर और कॉमन नाउन का बहुत ज्यादा आपस में रिलेशन है ना, वैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है। जिस भी चीज को आप 1 2 3 में गिन सकते हो, वो काउंटेबल है, और जिस भी चीज को आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिन सकते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेम ऑफ एनी थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसा नाम, नाउन क्या है, नाम ही तो है, कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। और देखो हमने पीछे क्या सीखा कि काउंटेबल नाउन यहाँ पे था,
काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं होती। अरे भाई, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, एक दो तीन चार पांच छह, तो प्लूरल कैसे हो सकता है? तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लूरल कभी भी नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? दे हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और ये वर्ब भी अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर। दे टेक सिंगुलर वर्ब। अब एक बात तब बच्चों, जैसे मैंने बोला, आप कभी दुकान पे कुछ भी सामान खरीदने गए तो आपने कभी दुकानदार को बोला कि मुझे एक चीनी चाहिए, मुझे एक पानी चाहिए? नहीं ना। आप कोई ना कोई क्वांटिटी या कोई ना कोई चीज का नाम वहां पे जरूर लगाते हो कि मुझे पानी की बोतल चाहिए, मुझे पानी का ग्लास चाहिए, या मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, मुझे 1 कैंपो पानी चाहिए। समझ रहे हो? शुगर में भी 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए। ऐसे ही जब आप फर्नीचर खरीदने जाते हो किसी शॉप पे, आप ये थोड़ा ना कहते हो मुझे एक फर्नीचर चाहिए, दो फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब ये होता है घर के अंदर यूज होने वाला जितना भी फर्नीचर है, उसके अंदर बेड आ गया, सोफा आ गया, चेयर्स आ गई, टेबल आ गई, अलमीरा आ गई। तो वो सभी चीजों का, एक घर में यूज होने वाले फर्नीचर के ग्रुप को ही हम फर्नीचर कहते हैं एक तरीके से। उसके अंदर अलग अलग आइटम्स होते हैं, लेकिन फर्नीचर कभी भी काउंटेबल नहीं होता, इसको आप एक दो तीन करके गिन ही नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया जैसे कि वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन। हालांकि हम ये कह रहे थे कि उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, हिंदी में हम बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर बिल्कुल गलत होगा। अगर आप बोलेंगे आई हैव एन इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप इंफॉर्मेशन के साथ एन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ए और एन दो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि इनडेफिनेट होते हैं, और ये लगते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कुछ समझ आया? सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगते हैं? सिंगुलर, एक वचन नाउन के साथ जो कि काउंटेबल हो, जिसको आप एक दो तीन में गिन सकते हो। लेकिन इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे एन गलत है। और इंफॉर्मेशन कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जा सकता, ना तो आप इसको इंफॉर्मेशन से लिख सकते, ना ही आप इसके आगे ए और एन लगा सकते। समझे बच्चों? तो यहाँ पे एस गलत है और इसके आगे ए या एन गलत है। बट अब आप ये कहना चाहते कि मैम ठीक है, अगर मैं बहुत सारी सूचनाएं दे रहा हूं तो मैं कह दूंगा आई हैव इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर भैया अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब उन सभी इन्फॉर्मेशन से एक सूचना है, तो आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप लिख सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट आप एन इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते सिंगुलर बना के, और इसको इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। ऐसे ही फर्नीचर, आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट टू बाय अ फर्नीचर, दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर आपको फर्नीचर का एक आइटम खरीदना है, इट कैन बी टेबल, इट कैन बी चेयर, इट कैन बी बेड, इट कैन बी अलमीरा, तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय एन आइटम ऑफ फर्नीचर। सो डोंट वरी, ये मैं आप लोग की ग्रामर ना जल्दी से मैं कंप्लीट करवा के सारे टॉपिक्स, फिर आप लोग की एग्जाम के अंदर जैसे आप डील करते हो क्वेश्चंस में, उनकी स्पेसिफिक क्लासेस में आएंगी। बट पहले मैं चाहती हूँ आपको सारी बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स में समझा दूँ। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन, वेरी वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग नाउन आई कैन से। और मैं
मतलब गारंटी ले सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनके बारे में सबको पता होगा, लेकिन कंपाउंड नाउन मैं लिख के दे सकती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई नाउन होता है। देखो, कंपाउंड का मतलब ही होता है कलेक्शन, या आप कह सकते हैं कंपाउंड का मतलब ही होता है जब कोई चीज दो या दो से ज्यादा है। हिंदी में इसको मैं लिखती हूँ समझाने के लिए बहुत अच्छे से। जब दो या दो से ज्यादा नाउन, दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मीन्स जब दो या दो, दो से ज्यादा, इट कैन बी थ्री, इट कैन बी फोर, दो तो होंगे ही होंगे, दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर जब एक नाउन बनाते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और आपको पता है कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओपन स्पेस, एक होता है क्लोज्ड, ये स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है समझना, और एक होता है हाइफनेटेड। हाइफनेटेड नाउन। ओपन स्पेस हो जाता है आपके लिए जैसे बस स्टॉप। क्या आपको बस और स्टॉप में बीच में स्पेस दिख रहा है? बस एक अलग नाउन होता है, स्टॉप एक अलग नाउन होता है, आपको पता है। क्लोज्ड हो सकता है रेनफॉल, रेन बारिश एक अलग नाउन होता है। फॉल, आपने देखा होगा झरनों को हम फॉल कह देते ना। तो रेन और फॉल अलग अलग नाउन है, लेकिन मिलके इन्होंने एक नाउन बना दिया, दैट इज रेनफॉल। बस और स्टॉप अलग अलग नाउन है, इन्होंने मिलके एक नाउन बना दिया, दैट इज बस स्टॉप। हाइफनेटेड नाउन वो होते हैं जब दो या तीन नाउन को आप एक साथ रखते हैं और उनके बीच में आप हाइफन सिंबल को रखते हैं। ये जो यहाँ पे सिंबल रखा हुआ है ना मदर इन लॉ में, ये क्या है? ये हाइफन है। तो ये हो गया आपका हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। समझे? तो कितना इजी था, जब दो या दो से ज्यादा नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड नाउन। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथ एक दांत, पेस्ट आपको पता है, पेस्ट आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है। रेनफॉल, मदर इन लॉ, बस स्टॉप। एंड द लास्ट नाउन दैट वी हैव दैट इज पजेसिव नाउन। ठीक है, अ पजेसिव नाउन इज अ नाउन दैट शोज ओनरशिप ऑफ समथिंग। मतलब जिस नाउन से हमें ये पता चलता है कि कोई अधिकार की बात हो रही है, कि इस चीज पर इस इंसान का अधिकार है, तो उसको हम कहते हैं पजेसिव नाउन। और पजेसिव नाउन होते नहीं है, उनको फ्रेम किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पजेसिव नाउन को आप फ्रेम कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला पूजाज कार, अब पूजा यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, लेकिन जैसे ही हमने इसके पीछे एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, अब ये पजेसिव नाउन बन गया। मैंने बोला मोहित वॉच, तो मोहित यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, लेकिन जैसे मैंने इसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगाया ये एक पॉजेसिव नाउन बन गया। तो जब भी आप किसी नाउन के पीछे एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी सिंबल होता है ऐसे, और प्लस एस आप लगा देते हो उस नाउन के पीछे, तो वो बन जाता है पॉजेसिव नाउन। समझे? और पॉजेसिव नाउन से हमें ओनरशिप का पता चलता है, मतलब ये पता चलता है कि इस चीज पर किसका अधिकार है। एंड इफ द नाउन इज प्लूरल, एक चीज का ध्यान रखना, अगर नाउन प्लूरल है और उसके आखिर में एस है, जैसे मैं बोलूं गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स में ऑलरेडी लास्ट में एस है, तो मैं इसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस ना लगा के मैं सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाऊं। तो अगर कोई नाउन प्लूरल है और उसके एंड में एस लगा हुआ है तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि डियर, आपको पता है डियर जो हिरन है ना, ये डियर सिंगुलर ही होता है, ये भी प्लूरल ही होता है, प्लूरल सिंगुलर दोनों डियर ही होता है, वो सेंटेंस से पता चल जाता है।
डियर्स एंटलर्स, कंप्यूटर्स कीबोर्ड, चाइल्ड्स टॉयज, क्लास प्रोजेक्ट्स, बुक्स पेजेस। ओके, अब आप बोलोगे मैम क्लास के पीछे भी तो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसके लास्ट में एस था। अरे बच्चों मैंने बोला अगर वो ऑलरेडी प्लूरल है और उसके लास्ट में एस है तो एपोस्ट्रोफी लगाओगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन सेवरल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई नाउन किसी सेंटेंस के अंदर काम को कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग, सोने का काम कौन कर रहा है? कैट, तो कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, यू आर स्टडिंग, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यू, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हालांकि वो प्रोनाउन है। जैसे मैं बोलूँ राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है राम, तो सेंटेंस के अंदर जो भी काम को कर रहा है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर होता है जिसपे काम के होने का असर पड़ रहा है। जैसे मैंने बोला शी रीड अ बुक, रीड्स आएगा वैसे यहाँ पे। अच्छा, रेड, रेड की तरह यूज हो रखा है, ये V2 की तरह यूज हो रखा है कि उसने एक बुक पढ़ी। शी रेड अ बुक, तो पढ़ने का काम क्या हुआ? पढ़ने का काम किसने किया? शी ने, लेकिन असर किस पे पड़ा? बुक पे, तो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन बुक है तो एक नाउन ना, तो नाउन कैन बी सब्जेक्ट, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है और जिसपे काम का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन है ये दोनों नाउन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब कहने का है नाउन के बारे में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं पूजा इज अ टीचर, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? पूजा, नाउन क्या है? पूजा। और पूजा के बारे में क्या बताया गया कि वो एक टीचर है या वो एक डॉक्टर है या वो एक इंजीनियर है, तो यहाँ पे टीचर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों आप लोग को एक चीज बता दूं, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिसके बिना आपके सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा ही नहीं। जैसे मैं सिर्फ इतना लिख दूं ही इज अ, कोई सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है? सिर्फ इतना लिख दूं ही इज अ या पूजा इज अ, तो कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिससे किसी सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है पजेसिव। पजेसिव का काम करता है नाउन, पजेसिव नाउन अभी अभी पढ़ा ना हमने। तो पजेसिव शो करता है ओनरशिप को, अधिकार को और रिलेशन को। जैसे मैं बोलूं माय कार, तो माय से पता चला ना कार के साथ रिलेशन किसका है? मेरा। मैंने बोला पूजाज फोन, ठीक है, तो पूजा से पता चला ना ये फोन किसका है, इस फोन का रिलेशन किसके साथ है। ठीक है, सो नाउ आई हैव सम एक्सरसाइजेस फॉर यू। देखो आइडेंटी, अब मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया, सारा नाउन टाइप्स पढ़ा दी मैंने आपको, फंक्शंस पढ़ा दिए, हर एक टाइप को एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ एक्सरसाइजेस है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ना सामने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा और सामने एक सेंटेंस मिलेगा। आपको ये बताना है इस सेंटेंस में से प्रॉपर नाउन कौन सा है, इस सेंटेंस में से कॉमन नाउन कौन सा है, या कंक्रीट मटेरियल या काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन सा है। देखो प्रॉपर नाउन बताना है आपको इस सेंटेंस में से। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस, मतलब शेक्सपियर ने लिखे हैं बहुत सारे प्लेस, तो यहाँ पे शेक्सपियर हमारा हो गया प्रॉपर नाउन क्योंकि ये एक किसी का स्पेसिफिक नेम है। कॉमन नाउन हमने पढ़ा था ना, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो इस दुनिया के अंदर उस बिरादरी से या उस वैसी विशेषता वाले किसी भी इंसान, चीज या जानवर के लिए आप यूज कर सकते हो। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे दो कॉमन नाउन है वैसे, चिल्ड्रन आपका कॉमन नाउन है और पार्क भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं वाटर पार्क तो वो एक स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट नाउन,
जिस भी नाउन को आप देख या छू सकते हैं, स्मेल, हियर, टेस्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। तो इस सेंटेंस के अंदर द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, कैट भी यहाँ पे कंक्रीट नाउन है और मिल्क भी यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। और आपको पता है मिल्क मटेरियल नाउन भी है ऑन द सेम स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही चीज है, आगे और नाउन लिखे हुए हैं। ये जो सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब मतलब ईमानदार रहना सबसे अच्छी नीति है लाइफ की। तो ऑनेस्टी को आप देख सकते हो नहीं, छू सकते हो नहीं, तो ऑनेस्टी हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही तो हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, द फ्लीट ऑफ शिप्स सेल्ड अवे, मतलब जो जहाजों का पूरा एक बेड़ा या पूरा एक ग्रुप है वो चला गया या वो ट्रेवलिंग के लिए चला गया। तो फ्लीट यहाँ पे क्या है, फ्लीट यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट यहाँ पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। किसका, शिप्स का। जैसे हर्ड ऑफ कैटल था, फ्लोक ऑफ बर्ड्स था, बैंड ऑफ म्यूजिशियन था, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स था, सोम ऑफ बीज था। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। तो ये जो सेंटेंस है इसमें से आपको काउंटेबल नाउन को चूज करना है, मतलब एक ऐसे नाउन को, एक भी हो सकता है सेंटेंस में, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिस नाउन को आप एक दो तीन चार पांच छह ऐसे गिन सकते हो। देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट, क्या आप एप्पल्स को गिन सकते हो, 1 2 3 4 5? बिल्कुल, यस। तो ये काउंटेबल नाउन है। बास्केट, बास्केट होती ना टोकरी जिसको बोलते हैं, क्या हम बास्केट को गिन सकते हैं एक दो तीन में? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज मिल्क इन द जग, तो जग को तो हम गिन सकते हैं, ये तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन हमसे तो पूछा गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप एक दो तीन चार पांच छह ऐसे नहीं गिन सकते हैं। तो मिल्क हमारा यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल। आप कभी भी ये थोड़ा ना बोलते हो कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन से होते थे, जो नाउन एक, सॉरी, दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलके बने, जैसे कि बास्केट ऊपर देखा था ना, अलग नाउन है, और बॉल एक अलग नाउन है, लेकिन दोनों ने मिलके एक नाउन बना दिया बास्केटबॉल, तो ये एक कंपाउंड नाउन है। ओके, तो अब थोड़ा सा और चीजें पढ़ते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्की सी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं। चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। टूथ, ये इरेगुलर नाउन है आपके सारे, ये एस और एस वाले नहीं है, इरेगुलर है, जिनके सिंगुलर और प्लूरल आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। टूथ होता है एक दांत, टीथ होता है आपके मुंह के सारे दांत। ठीक है, माउस होता है एक चूहा, माइस होता है बहुत सारे चूहे, प्लूरल है ये माउस का। हीरो होता है एक हीरो, हीरोज होता है एक से ज्यादा। गूज होता है एक, और गीज होता है एक से ज्यादा। ठीक है, अब आपको ना क्या करना है, ये ना एक एक्सरसाइज आपको दी गई है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग ईच टाइप ऑफ नाउन। देखो, जैसे प्रॉपर नाउन आपको दे दिया, तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है। एलिजाबेथ विजिटेड द म्यूजियम, तो एलिजाबेथ यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी लड़की का। कॉमन नाउन से रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाना है। द डॉग बार्क्ड, बार्क्ड का मतलब होता है भौंकना। द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो डॉग यहाँ पे कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन से रिलेटेड आपको एक सेंटेंस, ये चीज आप घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। आपको अपने माइंड में प्रॉपर नाउन सोचना है, फिर उससे रिलेटेड एक सेंटेंस फ्रेम करिए। ठीक है, कंक्रीट नाउन, ही गेव हर अ गिफ्ट। अब गिफ्ट यहां पर क्या है, कंक्रीट नाउन। ठीक है,
ही गेव हर अ गिफ्ट। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। दे शोड ग्रेट क्रेज, मतलब उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी दिखाई। तो करेज को रख के आपने सेंटेंस फ्रेम किया, और क्रेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को लेके आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। अ स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक्ड द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया, है ना? ऐसे चोर भी बोल सकते हो आप इसको। तो स्वॉर्म ऑफ बीज कलेक्टिव नाउन है जिसको रख के आपने सेंटेंस बनाया है। काउंटेबल काउंटेबल नाउन को रख के आपको सेंटेंस बनाना है। शी हैज 3 कैट्स, मतलब उसके पास 3 बिल्लियां हैं। तो बिल्लियों को आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो कैट्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, कैन आई हैव सम वाटर। वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन को जोड़ के जो एक नाउन बनाया जाता है, दैट इज कंपाउंड नाउन। तो टूथ और ब्रश, टूथ ब्रश यहाँ पे कंपाउंड नाउन है, और हमने टूथ ब्रश को रख के एक सेंटेंस फ्रेम किया है, और टूथ ब्रश यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी नाउन की क्लास, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोग को नाउन के बारे में हर एक चीज़ बताने की, समझाने की। नाउ क्लास के शुरू में ही मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसकी पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, और इन चीज़ों पे एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज रखी, और जिस दिन हमारे ग्रामर के सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, फिर आपके लिए मैं एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस की क्लासेस भी रहेंगी। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पे कर रहे हैं ऑफ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।